जो आपको भगवान से मिलाने का दावा करता है, कई बार वही आपका सबसे बड़ा शोषण करता है। ये होते हैं फेक गुरु, नार्सिसिस्ट, जो अपनी आध्यात्मिक ताकत का इस्तेमाल लोगों को फंसाने में करते हैं। अपनी बातों के जाल में आपको फंसाते हैं और ब्लैकमेल, इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि फेक गुरु, नार्सिसिस्ट कैसे पहचानें, कैसे ये आपको इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। पहला है, फेक गुरु होते क्या हैं। ठीक है, पहली बात हम ये समझ लेते हैं कि फेक गुरु होते क्या हैं। देखिए, फेक गुरु दिखते तो बहुत अच्छे हैं, मीठी मीठी बातें करने वाले होते हैं। आपको अपने बातों के जाल में ऐसा फंसा लेते हैं कि आप उन पे लगते हैं भरोसा करने। आपको लगता है कि नहीं, ये जो बाबा हैं, ये साधु या गुरु हैं, ये एकदम सच बोल रहे हैं और कुछ ऐसी बातें बता देंगे आपकी लाइफ की कि आपको लगेगा अरे ये तो सब जानते हैं, इन्हें सब मालूम है, बड़ी ज्ञानी है, बड़े पहुँचे हुए बाबा हैं, गुरु हैं, है कि नहीं। बस वही आपके दुख दूर कर सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आपके दुखों को दूर करने वाला बस ये ही बंदा है जिससे भगवान ने भेजा है। ये लोग आपकी वीकनेस को टारगेट करते हैं क्योंकि इन्हें पता है कि जो इन लोग के पास जाता है, जैसे गुरु हो गए, साधु हो गए, बाबा हो गए, इन लोग के पास कौन जाता है? जो अंधविश्वासी होते हैं वो जाते हैं, सब नहीं जाते इन लोग के पास। ऐसे ही लोग इनके जाल में फंसते हैं और ये आपकी वीकनेस को समझ के आपको टारगेट करते हैं। ये नार्सिसिस्ट होते हैं, मतलब इन्हें खुद से प्यार होता है, दूसरों को बस कंट्रोल करने में इनको मज़ा आता है। ये नार्सिसिस्ट किस्म के जो साधु होते हैं, या नार्सिसिस्ट कोई भी हो सकता है, नॉर्मल इंसान भी हो सकता है, कोई नाम फिक्स नहीं होता है नार्सिसिस्ट का। ये इन्हें मज़ा आता है दूसरों की लाइफ को अपने हिसाब से चलाने में, अपने अंडर में रखने में। फेक गुरु की ट्रिक्स क्या है? दूसरी बात कि फेक गुरु की ट्रिक्स क्या होती है। सबसे बड़ा ट्रिक होता है इनका अंधविश्वास। ये कहेंगे मुझ पर शक किया तो पाप लगेगा, और आप धीरे धीरे क्या है, अपना दिमाग, अपनी सोच इनको सौंप दोगे, क्योंकि इन्होंने पहले आपको डाउट दिला दिया। अगर मुझ पे आपने शक किया, मेरी बातों पे शक किया, तो आपको पाप लगेगा, और आप ठहरे अंधविश्वासी इंसान, तो उनकी बात को तो मानेंगे कि अरे भैया मैं सोचूंगा नहीं पता चला कहीं मुझे पाप लग गया तो, कहीं मेरे परिवार पे पाप, मेरे बच्चों पर पाप लग गया तो। इंसान अपने से ज़्यादा अपने परिवार, अपने बाल बच्चों से डर जाता है और उनकी बातों के जाल में ऐसे लोग फंस जाते हैं। फैमिली से अलग कर सकते हैं ये आपको, आपकी फैमिली से अलग करेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप इनके जाल में फंसोगे, आपको ये फैमिली से अलग इसलिए करेंगे कि जब परिवार से आप दूर होगी तभी आपसे पैसा खींचेंगे, आपसे पैसा ऐंठेंगे, आपका पर्सनल सीक्रेट जानेंगे और उसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं ये। क्योंकि परिवार में सब एक जैसे नहीं होते। अगर 4 लोग हैं तो चारों अंधविश्वास नहीं होते। आप जितने अंधविश्वासी हैं या जितना आप बिलीव कर लेते हो सकता है आपकी फैमिली मेम्बर्स में वो ना करें, और आप घर में बताओगे तो वो सब आपको रोकेंगे, समझाएंगे गुरुओं के बारे में कि अरे अंधविश्वासी होते हैं, धोखा देते हैं, चालबाज होते हैं। तो बाबा तो ये नहीं चाहेगा ना, वो जो फेक गुरु होते हैं वही नहीं चाहेगा, इसीलिए आपको परिवार से दूर करेगा, ताकि आप परिवार से दूर रहो, उनकी बातों के जाल में फंसे रहो। अब वो जो आपसे कहे आप करते रहो, उन्हें ला के आप पैसा, धन दौलत देते रहो। तीसरा, फेक गुरु नार्सिसिस्ट की पहचान कैसे करें? सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ऐसे गुरुओं की पहचान आप कैसे करोगे? जो खुद को आप भगवान बताए, जो बाबा कहे कि मैं भगवान हूँ, मैं सब जानता हूँ, मैं सब कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, मैं तुम्हारी लाइफ, आपकी लाइफ के बारे में बता देगा, प्रॉब्लम्स के। क्योंकि नॉर्मल हर इंसान, हर घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स नॉर्मली एक होती है, कॉमन प्रॉब्लम्स होती है, वो बता देता है और आप बिलीव कर लेती हो कि तो इतना कुछ जानता है। तो अलर्ट हो जाइए, जहाँ जो गुरु बोला मैं भगवान हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, वहाँ अलर्ट हो जाइए, समझ जाइए कि फेक गुरु है, जो आपको डाउट दिलाए, आपको कहे अगर मेरी बातों पे शक किया या मुझ पे शक किया तो तुमको पाप लगेगा। तो समझ जाइए, क्योंकि कोई अच्छा गुरु, एक पहुंचा हुआ ज्ञानी महात्मा ये कभी नहीं कहेगा कि मेरे पे तुम शक करो कि तुम्हें पाप लगेगा। आपको विश्वास करना है करो, नहीं करना है जाओ। ये जो फेक गुरु होते हैं यही डाउट दिलाते हैं।
तो समझ जाइए ये फेक गुरु है, जो आपको आपकी फैमिली और फ्रेंड से दूर करे, जो कहे कि अपने परिवार से दूर रहो, उनकी बातों में मत आना, मैं जो कह रहा हूँ सच है, मेरे कहे के अनुसार चलोगे, मैं जैसे कह रहा हूँ वैसे रहोगी, तभी तुम्हारे दुख दूर हो सकते हैं। तो समझ जाइए कि ये फेक गुरु हैं, जो आपके सवालों के जवाब ना दे और आपको डरा के रखे। कुछ भी आप पूछते अपने लाइफ से रिलेटेड, अपने परिवार से रिलेटेड, इन्हें तो, क्योंकि तो महात्मा है नहीं कि जानेंगे, ये तो फेक है, इन्हें तो काम है ठगना, ये तो नार्सिसिस्ट है, इनका काम है आपकी लाइफ को कंट्रोल करना। तो ये क्या करेंगे, आपके सवालों का जवाब नहीं देंगे, आपको डराएंगे। तो समझ जाइए कि ये फेक गुरु हैं, जो अपने फॉलोअर्स को फाइनेंशियली कंट्रोल करें, जो इनके पास आते हैं, जो इनको मानते हैं, इनके जाल में फंस चुके हैं और इनके कहे अनुसार चलते, ये जितना आपसे मांगते हैं पैसा, जितना आपसे मदद मांगते हैं आप देते हो, किसी न किसी बहाने आपसे मांगेंगे, आश्रम के बहाने, अपने बहाने, आपके दुख दर्द के बहाने कि इतने पैसे दे दो, दुख आपके दूर हो जाएंगे, इतने पैसे दे दो, तुम्हारा ये ग्रह ठीक कर देंगे। तो समझ लीजिए ये फेक गुरु है। फेक गुरु हमेशा पैसा के लालची होते हैं। अच्छे जो महात्मा होते हैं, ज्ञानी, वो पैसा आपसे नहीं मांगेंगे, आपका काम कर देंगे, आपके पास जितना होगा सामर्थ्य उतना कर दो, ठीक, लेकिन वो मांगते नहीं हैं। इससे बचने के 3 तरीके हैं। आप ऐसे नार्सिसिस्ट, फेक गुरु नार्सिसिस्ट से कैसे बच सकते हैं। आध्यात्मिकता का मतलब किसी की गुलामी करनी नहीं होती है। आध्यात्मिकता का मतलब कि आपको रिस्पेक्ट मिले, आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करे। इसका मतलब नहीं कि आप आध्यात्मिक हो तो मैं आपकी गुलामी करूँ ना। दूसरा, आपको डाउट करना सीखिए, अंधविश्वास मत बनिए। जहाँ आप अंधविश्वास बने वहाँ आपकी लाइफ, आपकी फैमिली की लाइफ चौपट। जहाँ फेक गुरु के जाल में फंसे, आप डाउट करना सीखो। आपसे कुछ कह रहा है तो सोचो सही कह रहा है कि नहीं कह रहा है, सोचो समझो उसकी बातों को, कहाँ तक उसके में सच्चाई है। पकड़ने की कोशिश करो फेक गुरुओं की चालों को समझने की, तभी आप बच सकते हो। लीगल हेल्प लीजिए। आपको लगता है कि आप फंस चुके हैं, काफ़ी कुछ गवा चुके हैं, तब आपकी बुद्धि खुल रही है, तब आप लीगल हेल्प ले सकते हैं। लोगों की मदद, परिवार की मदद ले सकते हैं इनसे बचने के लिए। आपको अगर आप कभी भी फेक गुरु नार्सिसिस्ट का शिकार हुए हैं तो अपनी कहानी कमेंट्स में शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग भी जागरूक हो सके। भूलिएगा मत, काहे कि देखिए दूसरे की हेल्प करेंगे तो भगवान आपकी हेल्प करेगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर, न्यू होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसे हर उस इंसान को जरूर शेयर करिएगा जो फेक गुरु की जाल में फंसे हैं, जिन्हें आप जानते हो, यार दोस्तों को। और नहीं भी फंसे तो भी शेयर करिएगा, ताकि वो ऐसे गुरुओं की जाल में ना फंस सके। थैंक यू फ्रेंड्स।